एक गांव में पुट्ठा नाम का आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहा करता था। वैसे तो वो एक मज़दूर था, लेकिन बस वह एक नाम का ही मज़दूर था। और वहीं उसकी पत्नी शर्मीली दूसरों के खेतों में छोटे मोटे काम करके घर के खर्चों को चलाया करती थी। और जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शर्मीली काम से घर में लौटी और उसका पति उससे गुस्से में कहने लगा कि देखो शर्मीली, गर्मी है इसका मतलब ये नहीं कि जब तुम चाहोगी घर में आ जाओगी। पुट्ठा की बात को सुनकर शर्मीली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्मीली कहती है कि एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है और तुम कुछ काम करते नहीं हो। अगर पत्नी कोई काम कर रही है तो ऊपर से तुम अपना रौब झाड़ रहे हो। उसका पति कहता है कि रौब नहीं झाड़ रहा, घड़ी में देखो 8 बज रहा है, ये कोई समय है घर पे आने का क्या तुम्हारा। शर्मीली कहती है कि पड़ोस में निर्मला ताई के यहाँ पर थी, कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए देर होगी घर में आने में। उसका पति कहता है कि तो फिर यहाँ पर क्यों आ गई, कंबल ओढ़ के वहीं पे सो जाती। शर्मीली कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब मत करो। उसका पति कहता है कि माहौल देखा तुमने कितना ख़राब है, और वैसे भी निर्मला ताई का पति छिछोरेपन के लिए पूरे गांव में बदनाम है। मेरे को चिंता होती है तुम्हारे लिए, बताओ। फिर शर्मीली कहती है कि आय हाय, बड़े आय चिंता करने वाले, इतनी चिंता होती है तो कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते अपने लिए तुम। अगर पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुमको चिंता होती है उसकी। उसका पति कहता है कि शर्मीली, तुम हर बात को उल्टा मत लिया करो, तुम तो जानती ही हो ना, गर्मी में मुझसे काम नहीं होता है क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लगती है। शर्मिली कहती है कि वाह जी, आप तो अपनी बात करो ही मत। आपको तो बस सर्दी में बहुत सर्दी लगती है, गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, और बरसातों में तो ज़्यादातर काम बंद ही रहता है। पूरे साल बस आप ठल्ला बन के घूमते रहते हो और घर में पड़े रहते हो और मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो। उसका पति कहता है कि तुमको मालूम है मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है। शर्मिली कहती है कि तो ऐसा कहो ना, तुमको भूख लगी हुई है इसलिए तुमको पत्नी की ज़रूरत है। इतना कहकर शर्मिली ने टिफ़िन पुट्ठा की ओर बढ़ा दिया था। फिर उसकी पत्नी कहती है कि ये लो, मेरे को आज दाल मिली है, इसे खा के गुजारा कर लो आज। फिर वो कहता है कि ये क्या दाल, तुम तो कह रही ज़मींदार के यहाँ पे आज दावत है, खाने के लिए वहाँ पे आज चिकन बना हुआ होगा। फिर उसकी पत्नी कहती है कि हाँ बोल रही थी, लेकिन वहाँ पे मेहमान बहुत ज़्यादा थे, चिकन ख़त्म हो गया। फिर उसका पति कहता है कि ये भगवान कैसे लोग हैं, सारा का सारा चिकन खा गए, राक्षस है क्या। और फिर उसकी पत्नी कहती है कि सुनिए, कल से आप खुद ही काम पे जाना, मैं किसी काम पे नहीं जाऊंगी कल से। फिर उसका पति कहता है कि तुम अचानक से कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो। फिर उसकी पत्नी कहती है कि देखो जी, आज खेत में काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई है। एक तो हमारे घर में पंखा है ना कूलर है, पड़ोस की ताई के यहाँ पे कितना अच्छा बड़ा कूलर लगा हुआ है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, जो मेरे को ऐसा पति मिला है जो मुझे कूलर तो क्या, एक पंखा तक लेके नहीं दे पा रहा। पुट्ठा गुस्सैल स्वभाव का था। शर्मीली के ऐसा कहने पर पुट्ठा को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। पुट्ठा कहता है कि तुम थोड़ा सा काम करके आती हो और मेरे को जलील करती रहती हो। और फिर उसकी पत्नी कहती है कि हाँ मैं खुल के बोल रही हूँ, इस वक्त मैं आपको जलील कर रही हूँ, जाओ और कुछ काम ढूंढो आप अपने लिए। वो कहता है कि नहीं, इस बार तुम और कर लो बस। फिर उसकी पत्नी उससे गुस्से में कहती है कि सुनिए जी, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को अपने घर के अंदर कूलर चाहिए, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, यहाँ तक का कि मैं घर का भी कोई काम नहीं करूँगी। फिर उसकी बीवी कहती है कि अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो अपने मायके जाकर तुम्हारी सारी करतूतें अपने भाइयों को जाकर बताऊँगी मैं। फिर उसकी बीवी कहती है कि पिछली बार मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो कुटाई करी थी ना, उसका दर्द तुम्हारे शरीर में आज तक रहता है, याद रखना। फिर शर्मिली की बात सुनकर पुट्ठा शर्म के मारे चुप हो गया, क्योंकि उसके आलसपन की वजह से ही पिछली बार उसके भाइयों ने उसको खूब ज़्यादा कूटा था। पुट्ठा रात भर सोचता रहा कि कूलर का इंतज़ाम कैसे होगा। फिर ठग कल सुबह घर से बाहर निकला ही था। फिर उसकी और शिकंजी बेचते हुए मंगत लाल ने उसको बोला कि
अरे क्या हुआ पुट्ठा भैया, तुम इतनी गर्मी में बाहर कैसे निकल आए? फिर पुट्ठा कहता है कि तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। फिर शिकंजी वाला कहता है, अरे पुट्ठा भैया तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए कह रहे हैं, कहीं तुम सूरज की किरणों से बेहोश ना हो जाओ। और कहता है कि अगर तुमको कुछ हो गया तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा? भाभी का ख्याल कौन रखेगा? भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है ना। गांव वाले भाभी को छेड़कर उनका बुरा हाल कर देंगे। हाँ। पुट्ठा पत्नी को लेकर पहले से ही बहुत परेशान था। मंगतलाल के मजाक ने उसका पारा बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। फिर पुट्ठा ने जोरदार तमाचा उससे गाल पर मार दिया और बोलता है कि एक तो पहले से मूड ख़राब हो रखा है, ऊपर से तेरा मजाक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले देख तो लिया कर कि सामने वाले का मूड कैसा है। फिर अचानक से गांव का मुखिया वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ पुट्ठा, क्यों बेचारे तू मंगतलाल को मार रहा है? फिर शिकंजी वाला कहता है, देखो मुखिया जी, मैंने पुट्ठा के साथ में थोड़ा सा मजाक क्या किया, उसने तो तमाचा जड़ दिया मेरे मुंह पर। फिर मुखिया जी कहते हैं कि क्या हुआ पुट्ठा, मंगतलाल भी हमारे ही गांव का आदमी है, तो मैं उसको इस तरह चाटा मारने का अधिकार नहीं है। फिर पुट्ठा कहता है कि देखिए मुखिया जी, एक तो मैं पहले से परेशान था, ऊपर से मंगतलाल मजाक पे मजाक करे जा रहा है। फिर मुखिया जी कहते हैं, अबे कोई तेरे से मजाक करेगा तो क्या थप्पड़ मार देगा उसके? हैं? अब तेरे से मजाक मैं करूँगा, क्या तू मेरे को भी थप्पड़ मार देगा? बता। पुट्ठा कहता है, आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ मैं? मुखिया जी कहते हैं, क्या तू आदमी देखकर सबको मारता है? फिर पुट्ठा कहता है कि मुखिया जी, आप तो जानते हैं मेरे को गर्मी कितनी लगती है, ऊपर से एक हफ्ते का मेरी पत्नी ने मुझे अल्टीमेटम दे रखा है। अगर मैंने उसको एक हफ्ते के अंदर कूड़ा लाकर नहीं दिया तो मेरे को अपने भाइयों से पिटवाएगी और घर का कोई काम भी नहीं करेगी वो। तब फिर मुखिया जी हंसते हैं बहुत और फिर अपने मूंछों को ताव देते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है। मुखिया जी कहते हैं कि तू तो ये सोच सोच कर परेशान होगा, तेरी औकात तो पंखे की भी नहीं है, फिर तो कूलर कहाँ से ला कर देगा? फिर मुखिया जी कहते हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तेरे बस की बात नहीं है ना। फिर बुट्ठा कहता है, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, वो तो इस साल गर्मी बहुत है ना, नहीं तो। फिर मुखिया जी कहते हैं, हाँ हाँ पता है, गर्मी में तेरे को बहुत गर्मी लगती है, सर्दी में तेरे को बहुत सर्दी लगती है, और बरसात में तो वैसे भी ज़्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अब तेरी नोटिंग ना ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, कुछ नया लेकर आ। वैसे भी तेरी पत्नी ने तेरे को गलत नहीं बोला, ठीक है? तब पुट्ठा बोलता है, आप तो गांव के मुखिया हो, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए और आप मेरी बीवी की तरफदारी कर रहे हो। फिर मुखिया जी कहते हैं, देख पुट्ठा, मैं तेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और कोई काम धंधा तेरे बस की बात में नहीं है। अगर तू आधे घंटे भी काम कर ले तो तेरे को धूप में बेहोश होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर मुखिया जी कहते हैं, हाँ तू एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाना, जैसा कि तू हमें और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता रहता है। फिर इतना कहकर वहाँ से मुखिया जी हंसते हुए निकल जाते हैं। फिर बाद में पुट्ठा आंख बंद करके पेड़ के नीचे गहरी सोच में पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे कान में आवाज़ आई, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। फिर पुट्ठा कहता है, अबे चल भाग यहाँ से, वैसे भी पहले से बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। फिर भिखारी कहता है, 1 रुपया ही तो मांग रहा हूँ ना मैं, दे दो। पुट्ठा कहता है, अबे चल भाग यहाँ से। फिर भिखारी कहता है कि लगता है अपनी पत्नी की मार खा के आ रहा है घर से। फिर पुट्ठा बोलता है, अबे तू भागता है कि नहीं यहाँ से, वरना तो मार तू खाएगा। फिर भिखारी बोलता है, मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी हुई है। फिर पुट्ठा कहता है, अबे क्या बोला बे, क्या बोला तूने? फिर पुट्ठा बोलता है, बोल तो तू ऐसा रहा है जैसे कि तू कोई ज्योतिष होगा रे। फिर भिखारी बोलता है कि मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य को भी बताता हूँ, देखा अपना हाथ मेरे को, बताता हूँ तेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है आज। उसके बाद में पुट्ठा ने अपने हाथ को भिखारी के आगे रख दिया और फिर भिखारी बोलता है कि आज तो बहुत ज़्यादा पिटने वाला है। पुट्ठा का पारा पहले से ही बहुत हाई था, फिर बाद में और ज़्यादा हाई हो गया। तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। तब फिर भिखारी कहता है, हाँ मैं हर किसी के भविष्य को बैठे बैठे बता सकता हूँ। भिखारी ने ऐसा कहा ही था, इतने में पुट्ठा ने ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया। उसके बाद में भिखारी हड़बड़ा सा गया था। तब फिर भिखारी कहता है कि
अरे भाई ये क्या था। तब पुट्ठा बोलता है कि इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी तू भीख मांगता है और बैठे बैठे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो क्या आज तूने अपना भविष्य नहीं देखा कि आज तू ही किसी से पिटने वाला है, बता बोल। फिर इतना बोलकर पुट्ठा उसे बहुत तेजी से पीटने लगा। फिर उसके बाद में भिखारी उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, गलती होगी। वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम इस धंधे में आ गए तो कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे तुम। तब फिर ये सुनकर पुट्ठा ने अपने हाथ को रोक दिया और सोचते हुए बोलता है कि क्या सच में इस धंधे में बहुत ज़्यादा कमाई है, बताओ। भिखारी बोलता है हाँ। फिर पुट्ठा बोलता है अगर पकड़ गए तो। तब भिखारी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होता है। तब भिखारी वहाँ से कहीं और चला जाता है। तब पुट्ठा भिखारी का भेष बनाकर दूसरे गांव पहुँच गया। तब फिर वहाँ पे जाकर पुट्ठा की आंखें एक बड़े से मकान पर गई जिसके अंदर एक बड़ा सा कूलर चल रहा था। फिर पुट्ठा तुरंत ही उस घर के दरवाजे पर पहुँच गया। फिर पुट्ठा कहता है कि भगवान के नाम पर दे दे बाबा को कुछ। उसके बाद में वहाँ से एक स्त्री बाहर आ जाती है उसकी आवाज़ को सुनकर। तब वो स्त्री कहती है कि आपको मैंने इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा है, लगता है आप नए नए भिखारी हुए हो। तब पुट्ठा कहता है कि मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं है। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हमारे हिमालय में रहता है। हमने वर्षों से हिमालय में तपस्या करी है और हमारे पास हर समस्या का समाधान होता है। स्त्री कहती है फिर आप तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे। तब पुट्ठा कहता है हाँ, हमें वरदान मिल रखा है, हम किसी का हाथ देकर उसका भविष्य बता सकते हैं। तब स्त्री कहती है अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। उसके बाद में पुट्ठा और स्त्री घर के अंदर की ओर चले जाते हैं। तब पुट्ठा की नज़र उसके घर के कच्चे आंगन की ओर जा पड़ती है और फिर वह देखता है कि एक 10 साल का बच्चा लकड़ी से कच्ची मिट्टी को खोद रहा होता है। और फिर वह स्त्री पुट्ठा को अपने घर के अंदर लेके आ जाती है और फिर वो अपने हाथ को आगे करके बोलती है मेरा भविष्य बताइए ना बाबा जी। फिर वह उस स्त्री के हाथ को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता है क्योंकि असल में उसको कुछ आता ही नहीं था। और फिर बाद में उसको उस बच्चे की याद आती है और वह उस स्त्री को कहता है कि तेरे आंगन में सोना गड़ा हुआ है कन्या। फिर पुट्ठा उस स्त्री को कहता है कि बहुत जल्दी तेरे को सोने की प्राप्ति होने वाली है। बस पुट्ठा ने ऐसा कहा ही था, इतने में उसका आंगन में खेलता हुआ बच्चा एक धातु की मूर्ति को लेकर आता है और फिर वह अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है कि बच्चा कहता है कि देखो ना माँ, ये मुझे आंगन में मिली, मिट्टी में गड़ी हुई थी ये देखो। तब फिर स्त्री ने उस सोने की मूर्ति को अपने हाथों में लिया और कहती है वाकई में ये तो सोने की है। फिर कहती है कि बाबा जी आपके कदम कितने शुभ हैं मेरे लिए। तब वो स्त्री कहती है कि बाबा जी आप तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आपने मुझे पहले बता दिया था कि मेरी किस्मत में धन की प्राप्ति होने वाली है। इतनी स्पीड से तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। इतना कहकर वो स्त्री पुट्ठा के लिए शरबत ले आई, लेकिन पुट्ठा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तब फिर पुट्ठा कहता है कि मैंने कहा ना कन्या, हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, हम पानी शरबत कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ अलग टाइप के बाबा हैं बेटा। स्त्री कहती है मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी। तब पुट्ठा कहता है कि हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं उसके बदले में हम उसके घर ही कोई चीज़ ले लेते हैं। अगर वो हमें वो चीज़ देने से मना कर दे तो बाद में वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये बात सुनकर वह स्त्री पूरी तरह से डर गई और कहती है कि बोले बाबा जी आपको क्या चाहिए। तब पुट्ठा कहता है कि हमको तुम्हारा ये कूलर चाहिए ताकि इसको हम गरीबों में दान कर सकें। तब फिर उस स्त्री ने खुशी से पुट्ठा को कूलर दे दिया और उसके बाद में उसको ठेले पर लगवाकर अपने घर ले गया। तब फिर पुट्ठा की पत्नी कूलर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी और तुरंत उसने कूलर को स्टार्ट करा और उसके सामने ठंडी हवा खाने के लिए बैठ गई और कहती है कि तब फिर पुट्ठा की पत्नी बोलती है कि मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना प्रिय, ये सच है ना, कूलर की ठंडी हवा में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। तब पुट्ठा कहता है देखो प्रिय, आज तो मैं कूलर लेकर आया हूँ, कल फिर मैं एसी भी लगवा दूँगा, बस अब तुम देखते ही जाओ। पुट्ठा के ऐसा बोलते ही उससे घर में दूसरे गांव के 2-4 लोग घुस आए और गांव के मुखिया भी थे, उन सभी में वो एक भिखारी भी था। तब फिर उन सभी युवकों में से एक युवक बोलता है कि हम उस स्त्री के देवर हैं जिसके घर में तू अभी ठगी करके आ रहा है। वो जो मूर्ति इस बच्चों को मिली थी वो नकली थी,
हमने उसको सुनार से दिखाया था और वो पीतल की थी, बस उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने तेरे बारे में हमको सब कुछ सच सच बता दिया। पत्नी कहती है, क्या ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लेकर आए हो? मुखिया कहता है कि हाँ शर्मीली, मैंने इससे ये क्या कह दिया, तेरे को लोगों को मूर्ख बनाना आता है। फिर ये लगता है इस बात को गंभीरता से ले गया। तब फिर वहाँ पे एक खड़ा हुआ युवक बोलता है कि देख क्या रहे हो, इसको मारो। तब वह लोग उसको बहुत मारते हैं। मुखिया ने बड़ी मुश्किल से पुट्ठा को बचाया। तब एक युवक कहता है कि कूलर को उठा लो। तब मुखिया उस युवक को कहता है कि तब मुखिया कहता है कि इस कूलर के पैसे मैं दे दूंगा, इसको यहीं पे छोड़ दो। वैसे भी आज मार खाकर पुट्ठा को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। तब फिर मुखिया पुट्ठा की ओर देखकर बोलता है कि लगता है आज तेरी किस्मत में मार खाकर कूलर की ठंडी हवा खाना लिखा था। जा, आज से ये कूलर तेरा हुआ। फिर वह लोग उसके घर से चले जाते हैं। लेकिन चलो खैर, पुट्ठा के घर में कूलर लग चुका था।